सभी को जैम सिखी। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 21 और 22 अध्याय। बेबीलोन के पतन का दर्शन। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्षिण प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल में अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातें का मुझे दर्शन दिखाई गया है। विश्वासघात करता है और नाश करता है। हे अलाम चढ़ाई कर, हे मादे घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूँ। इस कारण मेरी कठिन से कठिन पीड़ा मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ा गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाढ़ जोहता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों, उठो, डाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। जब वह सवार देखें जो दो दो करके आते हों और गधों और ऊँटों के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। और उसने सिंह से के शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी, और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गईं। हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलियान के अन्न, जो बातें मैंने इज़राइल के परमेश्वर जो सेनाओं की यहोवा से सुनी हैं, उनको मैंने तुम्हें बता दिया। एदोम के विषय संदेश, दूमा के विषय भारी वचन। सईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अरब के विषय संदेश, अरब के विषय भारी वचन। हे दादनी बटोहियो, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे से के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से वर नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष के केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा, और केदार के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। यरूशलेम के विषय संदेश, दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो? हे कोलाहल और उदम से भरी प्रसन्न नगरी, तुम में जो मारे गए हैं वे ना तो तलवार से और ना लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और बिना धनुष के बंदी बनाए गए हैं। तेरे जितने शेष रह गए एक संग बंदी बनाए गए, यद्यपि वे दूर भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलख कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रोंदा जाना और बेचैनी होगी। शहरपनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए और कीर ढाल खोले हुए तेरी उत्तम उत्तम तराइयों रथों से भरी हुई होंगी, और सवार फाटक के सामने पांति बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया है। उस दिन तूने वन नामक भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया, और तूने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिन कर शहरपनाह तड़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरों के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहराया रखा था, और ना उसकी ओर से तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर उड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरियों का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाखमधु पिया जा रहा है, और कहते हैं, आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेना की यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेना की यहोवा
सेना के प्रभु यहोवा का यही कहना है। शेबना को चेतावनी। सेनाओं के प्रभु यहोवा यूँ कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह, यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तक तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है। तू अपनी कब्र जैसे स्थान में खुदवाता और रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़ कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहाँ तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपनी पद से उतार दिया जाएगा। उस समय मैं हिल्किया के पुत्र अपने दास एलयाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा बनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा। वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा और अपने पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र क्या कटोरे क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।